हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश में शिक्षक की भर्ती के लिए एक जो प्राथमिक कदम लिया गया है, उस सबसे शुरुआत उसकी क्लास 1 से की गई है। क्लास 1 से मतलब आंगनवाड़ी से की गई है। यहाँ पे जो बाल वाटिका शब्द का यूज किया गया है, ये आंगनवाड़ी शब्द, या यूँ कहें कि क्लास 1 से क्लास 6 तक की जो शिक्षा है उससे संबंधित है। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरुआत की गई है। अब सरकार जब यहाँ से शुरुआत की है तो आगे और भी जाएगी और शिक्षा के लिए वैकेंसी भी आएंगी। ठीक है, तो मैं जब शुरुआत कर रहा हूँ वर्तमान में, तो शुरुआत कर रहा हूँ कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशालय कार्यालय में जो इस पूरा वैकेंसी का निकाला है उस पर बात कर लेता हूँ। ठीक है, 8800 वैकेंसी निकाली गई। ये जितनी वैकेंसी सारी संविदा में भर्ती की जाएगी। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका एज क्राइटेरिया। इसके अलावा कि ये वैकेंसी संविदा में तो कितने दिन के लिए क्या सैलरी रहने वाली, इन सभी बातों पर हम चर्चा एक करने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे हम इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपके जो है पास में ही लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र या बाल वाटिका में यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए मौका मिलेगा, जिसके लिए 30 सितंबर तक की सारा कार्यक्रम पूरा कर लेना है और इसकी फॉर्म भरना भी शुरू हो चुका है। ठीक है, ये जो है फॉर्म कैसे भरना है, तो जो यूपी का जेम पोर्टल होता है, यूपी में जो जेम पोर्टल है सेवा योजना का, उसमें जाके आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ कि जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी के लिए किस किस ज़िले में कितनी कितनी वैकेंसी है ये आप चेक कर लीजिएगा। सीधे आप सब वेबसाइट से चेक कर सकते हो, क्योंकि हर एक चीज़ की क्लैरिटी के लिए आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट ही सबसे सुटेबल रहती है। ठीक है, बाकी मैं तो आपको यहाँ से बता रहा हूँ। जैसे कि एक मैं बता दूँ आपको कानपुर का, तो कानपुर नगर में 100 वैकेंसी हैं, कानपुर देहात में 110 वैकेंसी हैं। इसी तरह से मैं बात करूँ स्टेट की कैपिटल लखनऊ में, तो 90 वैकेंसी हैं। ये टोटल ओवरऑल वैकेंसी 8800 वैकेंसी निकाली गई है। हर एक स्टेट में वैकेंसी इसकी हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके लिए जो आपको सैलरी, जो गवर्नमेंट ने जो बजट पास किया वो बजट इतना है। ठीक है, लेकिन इस बजट में जो आपको सैलरी मिलने वाली है उसका कितना अंश रहने वाला है, तो उसका जो अंश रहने वाला है वो आगे लिखा हुआ है। ये है आपका अंश, 10,313 रुपये प्रति माह आपको दिया जाएगा। ये क्या है कि ये बच्चों के बाल वाटिका स्कूल में जो पढ़ाने के लिए आपका जो नाम होगा वो ECCE एजुकेटर के नाम पे आपको जाना जाएगा, जिसमें वैकेंसी 8800 है। ये 75 ज़िलों में ये वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी जो है संविदा पे होंगी, जिसमें अधिकतम आपको 11 महीने का ही पढ़ाने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि आगे आपका ये टाइमिंग बढ़ता जाए, धीरे धीरे आपको अगर नहीं निकाला जाता तब भी आपको संविदा पे काम करने का एक जरिया बना रहेगा, और आपको एक बेरोजगारी सा एहसास नहीं होने देंगी ये सरकार। इनका यही एक मकसद है कि संविदा पे लेकर हम बेरोजगारी का एहसास ना कराएं। लेकिन संविदा पे कितनी सैलरी आप देख ही सकते हो, बहुत कम सैलरी है, 10,313, जो कि PF ESI सहित है। इसमें PF ESI कटेगा भी। ठीक है, शैक्षिक योग्यता सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसमें सबको बहुत दिक्कत आ रही है वो यहाँ पे आ रही है कि क्या शैक्षिक योग्यता है क्या नहीं है। देखिए मैं बता दूं, आपका ग्रेजुएशन जो होना चाहिए वो होम साइंस में होना चाहिए, या तो होम साइंस में हो। दो ऑप्शन है, या तो आपके पास होम साइंस में ग्रेजुएशन हो, या तो आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा किस में होना चाहिए, सिटी नर्सरी, NTT में हो, सिटी नर्सरी और DPSC, ये 3 फील्ड में आपके पास डिप्लोमा है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर से सुनिए, दो आपके पास हैं यहाँ पे विकल्प। पहला विकल्प कि आपका होम साइंस में, गृह विज्ञान में आपका स्नातक हो। दूसरा विकल्प ये है कि आपके पास डिप्लोमा हो NTT, सिटी या DPSC में। ठीक है, समझ गए होगे आपको। एज जो क्राइटेरिया वो 40 साल से ज़्यादा ना हो। 40 साल से मतलब ज़्यादा ना हो का मतलब है कि आपको जो छूट है यूपी गवर्नमेंट की वो तो मिलेगी। जनरल कैटेगरी में 40 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। 3 से 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाना है, उनके मानसिक स्वास्थ्य और भौतिकी समय सामाजिक कार्यक्रमों को जो है बेहतर बनाने के लिए आपको यहाँ पे काम करना है। जो आपको विद्यालय का चयन होगा वो मेरिट के आधार पर होगा। जो सब कुछ आपका मेरिट के आधार पर ही होने वाला है, तो अपने अंक जो है बहुत अच्छी तरह से फिल कीजिएगा। ठीक है, तो कहाँ से आपको भरना है फॉर्म, ये फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले तो इस बात को वेबसाइट से आप, इस वेबसाइट से आप जो है इसको
चेक कर लीजिए कि सही है कि नहीं है, और यहीं से फॉर्म भी फिल करना है। डॉक्यूमेंट सारे यहीं से जमा होने वाले हैं, ठीक है। यहीं से आपको सब फॉर्म फिल करना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी आपके टीचर के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके पास अगर ये है डिग्री, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे वो भी फॉर्म फिल कर सकें, अपने ज़िले में, अपने क्षेत्र में जो है एक नौकरी प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।